हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आप लोग को ये भी पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, बट अब कोशिश यही रहेगी कि डेली एक वीडियो कम से कम अपलोड हो। तो सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को लेकर चलते हैं। जो आपका फॉर्म फिल हो चुके हैं, डेट आना बाकी है, अब पता नहीं कब आएगी, बट हम अपनी तैयारी अपनी तरफ से परफेक्ट करके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, जो कि आपको दोनों के सिलेबस में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो टीजीटी का सिलेबस हो चाहे वो पीजीटी का सिलेबस हो। आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर आपके दोनों में है ही। ये आपके ऐसे राइटर हैं दोनों, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी बायोग्राफी विलियम वर्ड्सवर्थ की, फिर इनके जो थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क वगैरह है उनके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। सबसे पहले इनके बर्थ के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। ठीक है, तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1770 को। कब हुआ था इनका बर्थ? 7 अप्रैल 1770। और कहाँ पैदा हुए थे? कोकरमाउथ, कम्बरलैंड। आपको दो चीज़ याद रखनी है। अब इसको याद रखना मुश्किल होता है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये याद करिए 7 अप्रैल 1770। देखिए 7 ही आ रहा है मोस्टली, 7 इधर आ रहा है, 7 इधर आ रहा है, 7 इधर आ रहा है। अब इसको याद कैसे करें? देखिए विलियम में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है। इस तरीके से हम ये 7 आराम से याद हो जाएगा हमें कि विलियम 7 लेटर, तो 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए थे। अब कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे आपके पैदा कुकरमाउथ, कम्बरलैंड। अब देखिए, अगर हम इस कुकरमाउथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये एक बन जाता है कुकर और दूसरा बन जाता है माउथ। कुकर तो सब जानते ही हैं भाई, इंडियन रसोई में होता ही होता है कुकर, ठीक है, और माउथ होता है मुंह। अब ये कम्बरलैंड को हम इसको कुकम्बर पढ़ते हैं और इसको हम लैंड यानी कि धरती पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। कहाँ पैदा हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ? पैदा हुए थे कुकर के मुंह में और खीरे की ज़मीन पे। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पैदा हुए थे। भैया विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे कुकर के मुंह में, पैदा हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, कुकर कहाँ रखा हुआ था? वो खीरे की ज़मीन पर रखा हुआ था जहाँ खीरे उगते हैं। तो इस तरीके से आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएगी, प्लस वो कहाँ पैदा हुए थे वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पिताजी का नाम क्या था? फादर नेम था इनका जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ याद करने के लिए आपको ट्रिक वगैरह की ज़रूरत है, वेरी इजी, यूँ ही याद हो जाएगा। जॉन वर्ड्सवर्थ तो आ ही रहा है, जॉन याद करना है। मदर आती है इनकी एने कुकसन। क्या नाम है इनकी मदर का? एने कुकसन। अब ये जो एने कुकसन थी, इन्होंने सन यानी कि बेटा, कुक यानी बनाया, बेटा बनाया। कैसा बनाया बेटा? कौन सा बेटा बना दिया इनने? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की मम्मी ने इनको कुक करके बनाया था। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी मदर याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इनका डेथ कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल। देखिए, पैदा भी अप्रैल में हुए थे, मरे भी अप्रैल में हैं। ठीक है, 23 अप्रैल 1850। कब मरे थे ये? 1850 में। अब कैसे मरे थे? डाइट ऑफ प्लूरिसी एट द एज ऑफ 80 एंड वॉज बरीड एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड। कैसे मरे थे? डाइड ऑफ प्लूरिसी एट द एज ऑफ 80 एंड वॉज बरीड एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड। इनको एक बीमारी हो गई थी, ठीक है, उसकी वजह से मरे थे। उस बीमारी का नाम क्या था? प्लूरिसी। और कितने साल में मरे थे? 80 साल के हो गए थे भैया, तब मरे थे ये। और जलाया कहाँ गया था इन्हें? गाड़ा कहाँ गया था इन्हें? ये गाड़ा गया था ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। वो जलाया इसलिए निकल जाता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वही चीज़ करते हैं तो वही चीज़ निकल जाती है कि मरने के बाद, बट इनको कहाँ गाड़ा गया था? ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। अब ग्रासमेयर
चर्च यार्ड को याद रखना भी इजी है। कैसे इजी है? जो घास आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये लोग बरीड करते हैं, गाड़ते हैं, वहाँ घास भी होती है, और चर्च के आसपास वो ऐसे क्रॉस बना होता है इस तरीके का, ठीक है, जो हमारे चर्च में मोस्टली मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो चर्च से ये याद आ गया चर्च, ठीक है। यार्ड आपका हो गया एक तरीके का आंगन, है ना, और घास का आंगन में जो चर्च के पास था वहाँ इनको क्या कर दिया गया? गाड़ दिया गया, ठीक है, वहाँ इनको बरी कर दिया गया, ठीक है। प्लूरेसी की बीमारी के कारण मरे थे ये, और अप्रैल 23 में मरे थे 1850। अगर आपको ये भी याद है कि ये पैदा कब हुए थे, 7 अप्रैल 1770, तो भी आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मरे कब थे। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है केवल कि 80 साल के होकर मर गए थे, तो उसमें से आप प्लस करेंगे 80, तो आपको तुरंत 1850 निकल आएगा। 1770 में अगर प्लस करके आप देखेंगे तो चलिए, ये तो हो गया इनका थोड़ा सा बर्थ, मदर, फादर और डेथ के बारे में। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में। फर्स्ट है, वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन। जो ये वर्ड्सवर्थ थे, इनकी माँ का नाम क्या था? दोबारा याद करिए, एनी कुक्सन। एनी कुक्सन ने 5 बच्चे बना डाले भैया, कुक करके, वो भी एनी कुक्सन ने 5 बच्चे बना डाले। 5 बच्चे जैसे करें तो ये कौन से थे? विलियम वर्ड्सवर्थ दूसरे नंबर के बच्चे थे। और इनके 5 बच्चों के नाम क्या थे? फर्स्ट था डोरोथी वर्ड्सवर्थ, सेकंड आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए, थर्ड आपका रिचर्ड, फोर्थ आपका जॉन, एंड द फिफ्थ वन इज क्रिस्टोफर। फिफ्थ वन इज क्रिस्टोफर। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई बहन थे या कौन से नहीं थे, तो आप ये 5 याद रख लीजिएगा, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड, जॉन और क्रिस्टोफर। देखिए ये भी याद करना बहुत ईजी है। जॉन के पिताजी का नाम था, एक का नाम रख लिया पिताजी के नाम पे, दूसरा आपको याद है वर्ड्सवर्थ, ठीक है, तीसरा भी वर्ड्सवर्थ पर है, पर डोरोथी लगाना है आपको, ठीक है। डोरोथी डोर पे बैठ के रोई थी, डोरोथी डोर पे बैठ के रोई थी। पहला बच्चा हुआ तो बहुत दर्द हुआ, तो डोर पे बैठ के रो रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक है। दूसरा वर्ड्सवर्थ हो ही गए। तीसरा जब हुआ तो वर्ड्सवर्थ पैदा हुए, तो उन्होंने इतना काम किया, सब लोग बहुत रिच हो गए। रिच होने के बाद तीसरा बच्चा रिचर्ड हो गया, ठीक है। चौथा इनके पिताजी के नाम पे ही है, ठीक है, जॉन। पांचवा आपका क्रिस्टोफर हो गया, ठीक है। सेकंड फैक्ट देखते हैं। इन 1778 हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 8 years old। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब इनकी मदर मरी थी तो ये कितने साल के थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट कि जब इनकी मदर एक्सपायर हुई थी, मरी थी, उस समय इनकी एज थी केवल 8 साल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आइए। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, उनकी मदर के मरने के बाद हिज रिलेटिव सेंट हिम टू स्कूल एट हॉक्सर, ठीक है, हॉक्सर में भेज दिया था इनके रिलेटिव ने जब इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फैक्ट पे आइए, 4th नंबर। In 1787 he joined St. John's College at the University of Cambridge। 1787 में इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वो इन्होंने ज्वाइन करी थी। कब ज्वाइन करी थी? 1787 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर का। विलियम वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोइम। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनको पोइम्स लिखने के लिए किसने इंस्पायर किया था, किससे इंस्पायर होकर इन्होंने पोइम लिखी, किसने इनको बढ़ावा दिया था कि आप पोइम्स लिखिए। तो इनके जो टीचर्स थे, क्या नाम था उस टीचर का? विलियम टेलर। अब देखिए विलियम दोनों चीज़ सेम है, और ये टेलर, ठीक है, TAYLOR। विलियम टेलर जो इनके टीचर थे, उन्होंने इन्हें इंस्पायर किया था पोइम लिखने के लिए। तो देखिए ये भी इसीलिए बहुत याद हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं टेलर कौन होते हैं,
है ना, आपकी जो कपड़े सिलते हैं दर्जी। तो कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि एक बार कपड़े सिलवाने गए थे और वहाँ पे अपनी शायरियाँ झाड़ने लगे थे। उन्होंने कहा भैया यहाँ शायरी मत झाड़, तुझे ज़्यादा शायरी की पड़ी है, ज़्यादा तुझे पोइम्स लिखनी है तो ऐसा कर, पोइम्स लिख। तो इनके टेलर यानी कि इनके टीचर ने ही इन्हें इंस्पायर किया था पोइम्स लिखने के लिए। टेलर मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके टीचर का नाम टेलर था, वाकई में कोई टेलर ऐसा नहीं था जिन्होंने इन्हें इंस्पायर किया हो। ये इनके टीचर का नाम था विलियम टेलर। ये केवल एक याद कराने की ट्रिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, वर्ड्सवर्थ वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज़। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो कभी भी अपनी फॉर्मल स्टडीज़ के लिए सीरियस नहीं थे। उन्हें ये नहीं जैसे हमारी मम्मियाँ ठोकती हैं पीटती हैं कि चलो बेटा स्कूल ये करना है वो करना है, स्कूल निकाल दो, इंटर निकाल दो, हैं, वो कभी सीरियस नहीं थे। उनके मतलब चाहते तो थे लोग कि हाँ वो सीरियस हों, लेकिन वो कभी खुद से सीरियस नहीं हुए। बताइए, जब ये खुद सीरियस नहीं थे तो ये इतना फेमस हो गए, और सीरियस होते तो पता नहीं क्या कर जाते। 7 नंबर पे आते हैं, ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स। जैसे आपको पता है वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं, तो उन्हें 500 से भी ज़्यादा सोनेट्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इनको एक ही लैंग्वेज नहीं आती थी, इनको कई सारी लैंग्वेज आती थी, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। ग्रीक आती थी इन्हें, लैटिन आती थी, इटालियन आती थी, फ्रेंच आती थी, स्पेनिश लैंग्वेज भी इनको आती थी। 9th पॉइंट पे आते हैं, इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अपनी जो इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। किससे कर ली थी शादी? मैरी हचिंसन से 1802 में। ठीक है, अब देखिए इनकी माता जी का भी नाम में सन आता है, इनकी बीबी के नाम में भी सन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद कर सकते हैं। 8 कब करी थी शादी? 1802 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 10th नंबर के पॉइंट पे। इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोइट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ साउथे। जैसे कि सबको पता है कि रॉबर्ट साउथे के मरने के बाद वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट बने थे 1843 में। ये रॉबर्ट साउथे के मरने के बाद पोइट लॉरेट बने थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्टली पूछा ही जाता है कि इसे 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट कब बने थे, किस सन में बने थे, इनसे पहले पोइट लॉरेट कौन था। तो इनसे पहले तो आपके रॉबर्ट साउथे थे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कब बने थे? 1843 में बने थे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे या फैक्ट नंबर 11 पे। द कलेक्शन लिरिकल बैलेड was published in 1798 with 23 poems। देखिए, जैसे कि सबको पता ही है कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर पोइम्स लिखी थी और उनका नाम दिया था लिरिकल बैलेड। ठीक है, अब ये कितनी पोइम्स थी टोटल? ये टोटल पोइम थी 23। ठीक है, तो 19 किसने लिखी थी? 19 बाई वर्ड्सवर्थ। ठीक है, 19 तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 लिखी थी कॉलरिज ने। ठीक है, इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस प्रीफेस वाज एडेड। अब ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रीफेस को कब ऐड किया गया था इन पोइम्स में? तो इन पोइम्स में प्रीफेस को ऐड किया गया था 1800 में। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें यहाँ याद रखनी है। क्या कि जो लिरिकल बैलेड नाम का जो आपका छपा था पोइम्स का कलेक्शन, उसमें टोटल 23 पोइम्स थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 लिखी थी आपकी कॉलरिज ने। ठीक है, और 1800 में इसमें एक और जोड़ा गया था जिसका नाम था प्रीफेस। नेक्स्ट आते हैं, इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 एन अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन वाज एडिटेड। अब देखिए इसका थर्ड एडिशन कब हुआ था? 1802 में। उसमें क्या जोड़ा गया था? पोइटिक डिक्शन जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? पोइटिक डिक्शन। द मोर एडिशन केम इन 1805। इसके बाद और भी एडिशन आए,
कब आए थे? 1805 में। अब इसे याद कैसे रखें? देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना कि इसको कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको फर्स्ट एडिशन कब जोड़ा गया था, सेकंड, थर्ड। तो देखो हम इसे इजीली याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि देखिए इसमें कंटिन्यूसली आपकी काउंटिंग आ रही है। इसको 1798 मत पढ़िए, इसको पढ़िए आप 7 8 9, 1 तो आएगा ही आएगा, 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 पढ़ लीजिए ऐसे, कोई बात नहीं, पढ़ लिया। अब इसके ठीक 2 साल बाद आपका ये आपका सेकंड एडिशन आ गया, इसके ठीक 2 साल बाद आपका थर्ड एडिशन आ गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया सिंपल ये। इसके 3 साल बाद आपका न्यू एडिशन आ गया। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? आपका 7 9 8, बस थोड़ा सा 9 को इधर करना है, 8 को बीच में करना है। सबसे पहले क्या याद करना है आपको? 7 9 1798। उसके बाद 2 साल प्लस कर दीजिए, फिर 2 साल प्लस कर दीजिए, फिर 3 साल प्लस कर दीजिए। इस तरीके से आपको इसके एडिशंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक द प्रिल्यूड एंड द एक्सर्शन पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रिकल्स। वर्ड्सवर्थ ये चाहते थे कि जो इनका प्रिल्यूड है और एक्सर्शन है ये इनका किसका पार्ट बने? आपका इनकी जो पोएम रिकल्स है उसका पार्ट बने, ठीक है। द होम ऑफ ग्रासमेयर वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ रिकल्स एंड the exertion was the second book of the rickles. The third book was never completed. क्यों कंप्लीट नहीं हुई थी? क्योंकि उससे पहले वर्ड्सवर्थ टपक गए थे। कब टपके थे वर्ड्सवर्थ? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 23 अप्रैल 1850 में। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या आ रहा है ये? द होम ऑफ ग्रासमेयर वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ रिकल्स। रिकल्स की जो फर्स्ट बुक थी कौन सी थी? द होम ऑफ ग्रासमेयर। और सेकेंड बुक थी द एक्सर्शन वाज द सेकेंड बुक। सेकेंड बुक थी एक्सर्शन, ठीक है। और थर्ड बुक वो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाई क्योंकि उससे पहले वो आपके वर्ड्सवर्थ जो थे चल बसे, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी कंप्लीट होती है। इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, कंटिन्यू उसको करेंगे ट्रिक के साथ ताकि आपको वर्ड्सवर्थ क्लियर हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।